इन 2017 इंडिया में एवरेजली 28,000 मर्डर्स रिपोर्ट करे गए थे और ये शो करता है कि इंडिया में मर्डर्स एंड अटेम्प्ट टू मर्डर्स आर हायर इन नंबर्स। आज की स्टोरी में हम ऐसे ही एक मर्डर की बात करेंगे जो कि 2017 में गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुआ था, जिसका विक्टिम सिर्फ एक 2 साल का लड़का प्रद्युमन ठाकुर था। 8 सितंबर 2017 को वरुण चंद्र ठाकुर अपने 7 साल के बेटे प्रद्युमन और 11 साल की बेटी विधि को गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छोड़ते हैं, जहां विधि 6th क्लास में और प्रद्युमन 2nd क्लास में पढ़ता था। उनके पापा का ये कहना था कि सिक्योरिटी की वजह से वो उन्हें बस में नहीं जाने देते थे। उनके पापा उन्हें 7:55 को स्कूल के गेट पर छोड़ देते हैं। वहाँ से प्रद्युमन सीधा ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में जाता है, जहाँ से फिर 8:08 पर वो वॉशरूम से घायल होकर निकलता है। और फिर जिन बच्चों ने प्रद्युमन को देखा वो तुरंत स्कूल की अथॉरिटीज़ को बताते हैं कि प्रद्युमन की गर्दन में से खून निकल रहा है। स्कूल स्टाफ ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को बुलाया और प्रद्युमन को एक स्कूल टीचर की कार तक ले जाने के लिए बोला, जहां से वो प्रद्युमन को पास में ही एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहां से फिर उसे अर्थमिस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स प्रद्युमन को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। प्रद्युमन के पेरेंट्स वरुण और सुषमा ठाकुर को स्कूल अथॉरिटीज़ ने 8:15 पर कॉन्टैक्ट किया, जहां उन्हें सीधा हॉस्पिटल बुला लिया था। उनके पेरेंट्स ने बाद में प्रेस को ये कहा था कि स्कूल वालों ने उन्हें प्रद्युमन की इंजरीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया था और पुलिस को कॉन्टैक्ट स्कूल ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद ने किया था। बाद में प्रद्युमन का पुलिस प्रोटेक्शन के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रद्युमन के माता पिता ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया, जो कि उस दिन 11:30 पर स्कूल पहुंच जाती है। अब पुलिस इंस्पेक्टर ने मीडिया में ये बताया कि वॉशरूम में से खून लगा हुआ एक चाकू मिला है। फोरेंसिक टीम ने वहां आसपास से उंगलियों के निशान भी बरामद किए हैं और वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में ये दिखता है कि प्रद्युमन वॉशरूम से रेंगता हुआ आता है, जबकि उसकी गर्दन में से खून निकल रहा था और फिर वो हॉल में बेहोश हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने 10 जनों को हिरासत में लिया और अशोक कुमार के कपड़ों पर लगे खून को देख के उससे भी पूछताछ की। क्राइम सीन के एक विटनेस ने फ़ोन में रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें साफ सुनाई देता है कि स्कूल स्टाफ ने अशोक को प्रद्युमन को कार तक ले जाने के लिए बोला था। इसके बाद उसी दिन 12 बजे पुलिस ने अशोक कुमार को भी हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर सुमित कुमार ने बताया कि अशोक सुबह 7:50 पर स्कूल बस के साथ स्कूल पहुंचा था, जहां से वो सीधा ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में गया, जिसका यूज़ स्टाफ और वहां के स्टूडेंट्स दोनों करा करते थे। अशोक वॉशरूम में एक चाकू लेकर गया था, जिसे उसने बस की टूल किट में से लिया था और वो उसे घर पर इस्तेमाल करने के लिए उसे धोने आया था। पुलिस के अनुसार जब प्रद्युमन वॉशरूम में दाखिल हुआ तो अशोक ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की और जब प्रद्युमन ने अशोक से बचने की कोशिश की तो उसने उसे चाकू से मार दिया और चाकू वहीं वॉशरूम में छोड़ दिया। हरियाणा पुलिस ने शुरू में कोर्ट में ये कहा था कि इस मर्डर में किसी दूसरे का भी हाथ है, क्योंकि क्राइम होने के बाद वहाँ सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी। हालांकि एक सीनियर ऑफिसर ने इस बात को गलत बताया, ये बोलते हुए कि अशोक ने अकेले ही प्रद्युमन का मर्डर किया है और इसमें दूसरा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। पुलिस ने यह भी कहा कि अशोक ने कस्टडी में रहते हुए ये कन्फेस कर लिया था कि उसने ही प्रद्युमन का मर्डर किया है। अशोक के अरेस्ट की वजह से पब्लिक में और प्रद्युमन की फैमिली के मन में कई सारे सवाल उठे और बाद में प्रद्युमन की मां ने यह कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि अशोक कुमार को इस मर्डर में फंसाया जा रहा है। अशोक कुमार की बस का ड्राइवर सौरव राघव ने यह बताया कि उसे गुड़गांव पुलिस ने फोर्स किया था ये कबूल करने के लिए कि जो चाकू मर्डर सीन पे मिला था वो बस की टूल किट का हिस्सा था और उसे अशोक वॉशरूम में लेकर गया था। प्रद्युमन की बॉडी के मेडिकल एग्जामिनेशन में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई साइन नहीं दिखा और स्कूल के गार्डनर हरपाल सिंह, जिसने सबसे पहले प्रद्युमन को बेहोश देखा था, उसने ये बताया कि प्रद्युमन को उठाने के पहले अशोक के कपड़ों पर कोई भी खून के निशान नहीं थे और हरपाल सिंह का ये भी कहना था कि उसे भी गुड़गांव पुलिस ने मर्डर कबूल करने के लिए फिजिकली असॉल्ट किया था। अशोक कुमार ने पब्लिकली ये कहा कि वो इनोसेंट है और उसने प्रद्युमन का मर्डर नहीं किया है। उसका ये दावा था कि कस्टडी में रहते वक्त उसे हरियाणा पुलिस ने टॉर्चर किया था और आगे ऐसा ना हो इसलिए उसने कस्टडी में रहते वक्त कन्फेस कर लिया था। उसने ये भी बताया कि पुलिस ने उसे 2 दिन तक खाना ही नहीं दिया और उसे बार बार थप्पड़ मारे गए और पीटा भी गया। जिस तरीके से गुड़गांव पुलिस ने मर्डर का इन्वेस्टिगेशन किया था, उस वजह से पब्लिक में और प्रद्युमन के पेरेंट्स के मन में कई सारी गलतियां और सवाल आ रहे थे और इस वजह से प्रद्युमन के पापा वरुण ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन फाइल किया कि ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और इसके बाद 15 सितंबर 2017 में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए प्रद्युमन मर्डर केस को CBI को ट्रांसफ़र कर दिया, पर उनका ये कहना था कि गुड़गांव पुलिस ने ये केस सही से हैंडल किया था।
हरियाणा पुलिस का भी ये कहना था कि उन्होंने केस को हैंडल करने में कोई गलती नहीं करी और केस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी जब ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया था। प्रद्युमन की फैमिली ने सीबीआई से ये रिक्वेस्ट की कि वो स्कूल के दूसरे बच्चों से भी पूछताछ करें, क्योंकि वहाँ पहले भी कुछ बच्चों ने छोटे बच्चों के सामने अल्कोहल कंज्यूम किया था और छोटे बच्चों को धमकी दी थी कि वो इस बारे में किसी भी स्कूल स्टाफ को ना बताएं। 22 सितंबर 2017 को सीबीआई ने क्राइम सीन को एनालाइज करने के लिए और एविडेंस ढूंढने के लिए एक फोरेंसिक टीम को रायन इंटरनेशनल स्कूल भेजा और सीबीआई ने हरियाणा पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए लोगों को वापस से हिरासत में ले लिया। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने मर्डर वेपन एक दूसरा चाकू को बताया जो उन्हें उसी वॉशरूम में छुपा हुआ मिला था और इस चीज़ ने हरियाणा पुलिस के एक एविडेंस को गलत बताया कि जो चाकू उन्हें क्राइम सीन से मिला था, जो कि बस की टूल किट से अशोक वॉशरूम में लाया था, वो मर्डर वेपन नहीं था। सीबीआई ने वॉशरूम के बाहर हॉलवे में लगे सीसीटीवी को भी देखा और ये पाया कि रिकॉर्डिंग में प्रद्युमन के अलावा दूसरे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और सीबीआई ने स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर इन बच्चों की पहचान की और इनसे पूछताछ की। सीबीआई ने फॉरेंसिक एविडेंस की फिर से जांच की और उन्हें अशोक कुमार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला जिसे हरियाणा पुलिस ने अरेस्ट किया था। सीबीआई के एक जांच में ये पाया गया कि प्रद्युमन के शरीर पे कुछ खून के दाग उसके नहीं थे और वो अशोक कुमार से भी मैच नहीं हो रहे थे। हरियाणा पुलिस का ये भी दावा था कि प्रद्युमन की बॉडी पर सीमन का सैंपल मिला है, जिसे बाद में सीबीआई ने गलत साबित कर दिया था। इसके बाद 7 नवंबर 2017 को सीबीआई ने रायन इंटरनेशनल स्कूल से एक 11th क्लास के बच्चे को गिरफ्तार किया जिसकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। सीबीआई के अनुसार वो लड़का क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचा था और उसी ने सबको इन्फॉर्म किया था प्रद्युमन के बारे में कि उसे चोट लग गई है। इसमें हरियाणा पुलिस ने ये कहा कि हत्या के बाद उन्होंने इस बच्चे से विटनेस के रूप में पूछताछ की थी, पर उस वक्त उन्हें इसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो कि ये बता दे कि वो इस मर्डर में इन्वॉल्व था। स्टूडेंट के अरेस्ट होने के बाद जुवेनिल जस्टिस बोर्ड ने सीबीआई को उस बच्चे को इंटरोगेट करने की परमिशन दे दी थी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के अनुसार उन्होंने उस स्टूडेंट से पूछताछ की जो कि उस वक्त वॉशरूम से बाहर आता हुआ दिखता है जब क्राइम किया गया था। सीबीआई ने बाद में ये भी कहा कि स्टूडेंट की पहचान के लिए फ़ोन रिकॉर्ड्स एंड फोरेंसिक एविडेंस का भी यूज़ किया गया था। अरेस्ट होने के बाद सीबीआई उस बच्चे को वापस स्कूल ले जाती है और क्राइम सीन को डुप्लीकेट करके समझने की कोशिश करती है। इसके बाद सीबीआई ने यह कहा कि ये साबित हो चुका है कि जो चाकू उन्हें वॉशरूम में छुपा मिला था वो उस स्टूडेंट ने कुछ दिन पहले एक मार्केट से खरीदा था। सीबीआई ने उसका फ़ोन और कंप्यूटर अपने हवाले ले लिया था और क्राइम के एविडेंस के लिए वो उसका सोशल मीडिया भी ट्रैक कर रहे थे। इसके बाद सीबीआई ने जुवेनिल कोर्ट में बताया कि इंटरोगेशन के वक्त स्टूडेंट ने अपने फादर, एक इंडिपेंडेंट विटनेस और एक जुवेनिल वेलफेयर ऑफिसर के सामने मर्डर करने की बात कबूल कर ली थी। सीबीआई ने कहा कि वो स्टूडेंट एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और मर्डर के दिन एक एग्जामिनेशन में वो लिख नहीं पाया था और ये भी बताया गया कि उसी वीक उसके 3 और एग्जाम्स थे और एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी थी। सीबीआई के एक ऑफिसर ने प्रेस को बताया कि उस स्टूडेंट का ये मानना था कि ऐसे सेंसेशनल एक्ट से या तो स्कूल बंद हो जाएगा या उन्हें एग्जाम्स और पेरेंट्स टीचर मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। सीबीआई ने बाद में ये दावा किया कि विक्टिम की सिलेक्शन एकदम रैंडम थी। बाद में उस स्टूडेंट ने जुवेनिल कोर्ट में ये भी कहा कि वो प्रद्युमन को पहले से जानता था क्योंकि वो एक ही म्यूजिक क्लास में जाते थे। और इसी वक्त स्टूडेंट के फादर ने सीबीआई पर उनके बेटे को फोर्स करने का आरोप भी लगाया था। इसके चलते 22 नवंबर 2017 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ गुड़गांव ने अशोक कुमार को बेल ग्रांट कर दी और 28 फरवरी 2018 में उस पर लगे सारे चार्जेस को भी हटा दिया। प्रद्युमन के मर्डर के बाद कई बच्चों के पेरेंट्स ने पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कराई, ये कहते हुए कि स्कूल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में लापरवाही कर रहे हैं और उन्होंने एक टूटी हुई दीवार भी दिखाई जहां से गार्ड्स अंदर आते जाते थे और कई सारे बंद सीसीटीवी भी दिखाए और इसी वजह से हरियाणा पुलिस रायन इंटरनेशनल स्कूल के ओनर से पूछताछ करने के लिए मुंबई भी गई थी। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ऑफिसर्स ने रायन इंटरनेशनल स्कूल को इन्वेस्टिगेट किया और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूल स्टाफ ने सिक्योरिटी मेंटेन करने में लापरवाही की है। सीबीएसई को बाद में ये भी पता चला कि मर्डर वाले दिन पुलिस को कॉन्टैक्ट स्कूल वालों ने नहीं बल्कि प्रद्युमन के पेरेंट्स ने किया था। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ द ट्रायल वुड प्रोसीड, जुवेनिल जस्टिस बोर्ड ने एक कमेटी बुलाई जिसमें पीजीएमआईएस रोहतक से एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया ताकि वो स्टूडेंट के लिए उनकी सजेशंस ले सके। 11 नवंबर 2017 में जुवेनिल कोर्ट के डिसीजन के बाद उस स्टूडेंट को एक जुवेनिल होम में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया। जुवेनिल कोर्ट का ये कहना था कि अगर उस स्टूडेंट को जुवेनिल के रूप में ट्रीट किया गया तो जुवेनिल जस्टिस एक्ट 2015 के हिसाब से
उसे एक करेक्शन फैसिलिटी में डाला जाएगा जहां फिर वो 21 साल की उम्र तक रहेगा और इसके बाद उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां वो अपनी बची हुई सज़ा काटेगा। पर कोर्ट उसे डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकती और अगर एडल्ट के रूप में ट्रीट किया गया तो उसे इंडियन पेनल कोड एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अनुसार नॉर्मल कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट की मेंटल एंड फिजिकल स्टेट को एनालाइज करने के बाद 20 दिसंबर 2017 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये फैसला लिया कि उसे एक एडल्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। जेजेबी का ये कहना था कि स्टूडेंट अपने क्राइम को समझ सकता है और उसे ये रियलाइज़ हो चुका है कि उसने क्या किया है। बोर्ड को ये भी मालूम पड़ा था कि उस स्टूडेंट का नेचर स्कूल में एग्रेसिव था और उन्हें प्रद्युमन की फैमिली की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि उसे एज अ एडल्ट ही ट्रीट किया जाए। इन 2018 पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने जेजेबी के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई की जिसमें वो स्टूडेंट को एडल्ट के रूप में ट्रीट किया गया था। उन्होंने फिर केस को वापस जेजेबी भेज दिया ताकि वो अपना डिसीजन वापस से कंफर्म कर सके, जिसने इस पूरे केस पर रोक लगा दी थी जब तक ये डिसाइड नहीं होता कि उस स्टूडेंट को एडल्ट या जुवेनियल किस रूप में ट्रीट किया जाए। एज ऑफ नवंबर 2021 द ट्रायल प्रोसीडिंग्स आर येट टू बी बिगिन। ये थी स्टोरी प्रद्युमन ठाकुर मर्डर केस की। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे अपने सजेशंस इंस्टाग्राम पर दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।